नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फ्रॉम CA इंटर स्टडी मैट। मिस गीता है रेसिडेंट इंडिविजुअल, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनकम एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। ठीक है सर। पहला, सैलरी रिसीव्ड एज ए पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म 7,50,000 इज टैक्सेबल, क्योंकि कौन सा एग्जाम है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज एग्जाम। तो सैलरी अगर पार्टनरशिप फर्म से मिला ये टैक्सेबल होता है। कौन सा हेड में सर, बिजनेस इनकम। हाँ क्या, बिजनेस में टैक्सेबल होगा। सैलरी रिसीव्ड एज ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 7,50,000 द सेम इज अलाउड टू द फर्म, ये कहाँ टैक्सेबल होगा, बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3 लाख शेयर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर लिस्टेड इन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3 लाख, वहाँ लॉस हुआ है। शेयर्स आर हेल्ड फॉर 15 मंथ, इसका ना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्योंकि लॉस है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉस हुआ है ये लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म का गेन से एडजस्ट कर लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है। 51,000 कैश, 51,000 रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम दोस्त इन अ पार्टी। अगर कैश में अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो अगर मोर देन 50,000 होगा, मोर देन 50,000 होगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। 50,000 तक रहता है तो माफ है। मोर देन 50,000 रिसीव्ड इन कैश फुल्ली टैक्सेबल, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। 55,000 received your dividend from listed equities or domestic company, dividend from Indian company fully taxable है, other sources में taxable होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, बिजनेस का लॉस अगर ब्रॉड फॉरवर्ड होगा तो केवल बिजनेस से एडजस्ट होता है। इसका लिए 7,50,000 हम लोग किससे एडजस्ट करेंगे, याद करो ऊपर 7,50,000, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 12,50,000, बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस केवल बिजनेस से एडजस्ट होता है। सुन रहे हो? तो 12,50,000 किससे एडजस्ट कर सकते हैं, 7,50,000 से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। ये जो 12,50,000 का लॉस है हम लोग किससे एडजस्ट करेंगे, 7,50,000 से एडजस्ट करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। 2 कॉलम बना देना, लिख देना कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम मिस गीता फॉर द AY 21-22। सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्टली बिजनेस शुरू करेंगे। ओके, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी रिसीव्ड, यही कॉपी पेस्ट कर देना। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 7,50,000, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कितना पैसा मिला, सैलरी रिसीव पार्टनरशिप फर्म कितना मिला था, 7,50,000 मिला था। याद करो एक लॉस था ना ब्रॉड फॉरवर्ड, वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस कितना था, वो अमाउंट कितना था, 12,50,000 था। हम लोग पूरा 12,50,000 तो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं आज हम लोग केवल 7.5 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए आंसर आउटर कॉलम में नहीं लाएगा। और बैलेंस का वहीं ब्रैकेट में दिखा देना, बैलेंस कितना बचा, 12,50,000 में से 7,50,000 निकल गया तो कितना बचा, बैलेंस जो लॉस है कितना बचा, 5 लाख रुपया लॉस वो बचा है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बैलेंस लॉस ऑफ 5 लाख is carry forward for the next year, for the next assessment year। क्लियर अच्छे से, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस केवल बिजनेस से एडजस्ट होता है, बाकी किसी और हेड से नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉस भी है, तो पहला पॉजिटिव वाला लिखने का, तो लिखेंगे कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में पहला कौन सा लिखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख का हुआ था जमीन बेच के, उसमें से क्या एडजस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मिला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, STT इज पेड कितना, 3 लाख, STT इज पेड, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेड, वो कितना एडजस्ट कर देंगे हम लोग, 3 लाख रुपए एडजस्ट कर देंगे।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा, 2 लाख रुपए बचेगा आउटर कॉलम में। ठीक है सर, अब आते हैं अदर सोर्सेस में। 2 टैक्सेबल होगा, एक कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम दोस्त और दूसरा डिविडेंड। तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उसमें कौन सा लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में? पहला गिफ्ट, गिफ्ट मोर देन 50,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, कैश गिफ्ट कौन सा मिला है? कैश गिफ्ट। रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, कितना मिला? 51,000 फुल्ली टैक्सेबल है, 50,000 से ज़्यादा है। और दूसरा डिविडेंट, डिविडेंट फुल्ली टैक्सेबल है, कितना मिला? वो 55,000। दोनों को प्लस कर दो, 5 + 5 10, तो 1,06,000। व्हाट इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम प्लस कर लो, तो बिजनेस का तो कुछ बचा ही नहीं है। 3,06,000 इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। वैसा भी हमें ग्रॉस टोटल इनकम तक ही निकालना था, कुछ नोट लिखना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैल्यू से लिखी दिया ऑन द ब्रैकेट में, अलाउड लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म का लिखा है, यस सर वो एडजस्ट हो गया, बाकी कोई नोट नहीं चाहिए। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था गीता वाला प्रॉब्लम। वापस रिपीट करता हूँ, सैलरी रिसीव्ड एज ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस। लेकिन एक लास्ट वाला था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो एडजस्ट हो गया, बाकी कैरी फॉरवर्ड करने का। लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, बाकी अदर्स में टैक्सेबल है। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।